अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में इमरान खान के ऊपर जो एक और केस है 190 मिलियन पाउंड का, जो कि नैब में रेफरेंस है, उस हवाले से समाअत हुई जेल के अंदर ही, क्योंकि इमरान खान एक वाहिद ऐसा शख्स है पाकिस्तान में जिसका केस जो है वो अदालत में नहीं जाता, बल्कि अदालत जो है वो खुद जेल में आ जाती है। और जब इस केस की जो समाअत हुई है वो 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। और इसमें 2 गवाह जो है वो अदालत में पेश हुए। एक गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली गई है और एक गवाह का बयान जो है वो कलमबंद हो गया। आइंदा समाअत पर मज़ीद गवाह तलब किए जाएँगे। और इसी दौरान जो इमरान खान हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की और वो बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है, तो सोचा आप तक वो पहुँचा देनी चाहिए। इस हवाले से ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इमरान खान ने आज क्या बातें की थी, वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आईएमएफ से कर्ज़ लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम तभी होगा जब अवाम को उसका चोरी होने वाला मैंडेट वापस किया जाएगा। ये इमरान खान ने कहा। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि 18 माह के दौरान मुल्क पर रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया। निगरान हुकूमत तसव्वुर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। यानी कि इमरान खान का कहना था कि जो एक निगरान गवर्नमेंट का तसव्वुर था, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि वो निगरानी के लिए आती है और मुल्क के अंदर दोनों जितने भी फ्रीकैन होते हैं, जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट कर रही होती हैं, उन्हें वो प्रॉपर एक माहौल फ़राहम करते हैं, बिल्कुल एक जैसा। और उन इलेक्शंस की निगरानी करती है वो हुकूमत और साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाया जाता है। तो ये जो एक तसव्वुर था ना निगरान गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल तबाह कर दिया गया। और बात बिल्कुल ठीक है, हमने देखा बिल्कुल इसी तरह हुआ है। इस निगरान हुकूमत ने इमरान खान और उसकी पार्टी को जिस तरह दीवार के साथ लगाया और इमरान खान के ऊपर हमला भी हुआ और उसके घर के ऊपर जो हमला हुआ और शेलिंग वगैरह होती रही, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन, नून लीग और बाकी इदारे मिले हुए थे, इन पर एतमाद नहीं इमरान खान। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह पुलिस और बाकी सब इलेक्शन कमीशन ने जितना अकोमोडेट नून लीग को किया है और जितनी के एक वो जिसे कहते हैं बाइस्ड होके पीटीआई के खिलाफ जो कुछ किया है, वो तो सबके सामने है। साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात करवाएँ, जो भी आए मुझे मंज़ूर होगा। ये भी इमरान खान ने कहा। और लतीफ़ा ही लग रहा है जिस तरह के इंतखाबात हो चुके हैं और उसके बाद इमरान खान ने दोबारा इस तरह की बात कर दी है, जो कौम का पहले इतना अरबों रुपया जो है वो एक किस्म का ज़ाया कर दिया गया और जिन्हें लाके बिठा दिया गया असेंबली में, जिन जोकरों को, और जिस तरह से बिठाया सबको पता है। इसके अलावा इमरान खान ने एक और बात बताई कि जब मैं अटक जेल में था तो बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई, ज़मीन पर सुलाया गया। इमरान खान ने आखिर खामोशी तोड़ डाली और अटक जेल में जब थे तो ज़मीन पे भी उन्हें सोना पड़ा। और ये उन लोगों के लिए एक मज़ेदार ख़बर होगी जो कि कहते थे कि ये तो 2 दिन जेल नहीं काट सकता और इसने सारी उम्र जो है वो इस तरह के हालात देखे नहीं हैं, सख्तियाँ और मुश्किलें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इमरान खान ने ये भी बता दिया कि मैंने सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर ली हैं, मुश्किलें भी बर्दाश्त कर ली हैं, उसकी पार्टी ने भी कर ली हैं। और उसे जेल में जिस तरह से वो बता रहा है कि ज़मीन के ऊपर तक सुलाया गया है, तो इससे ज़्यादा मज़ीद सख्ती क्या होती है? आपको याद होगा कि जब इमरान खान गिरफ़्तार हुआ था, जितनी देर अटक जेल में रहा, काफ़ी सर्दी थी और सर्दी के अंदर फ़र्श के ऊपर सोना एक एक तरह से अज़ियत होती है और उसने ये अज़ियत भी बर्दाश्त कर ली है। बाकी आपको पता है कि जिनके ऊपर जब भी मुश्किल वक़्त आता है, कोई लंदन भाग जाता है, कोई जद्दा भाग जाता है, कोई दुबई भाग जाता है, फिर वहाँ पे जो है वो डीले-शीले करके वापस आते हैं। अच्छा, इसके बाद इमरान खान ने कहा कि एक कौम बनकर रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। जर्मनी और जापान भी एक कौम बने थे। इमरान खान ने अडयाला जेल में साफ़ियों से ये गुफ्तगू की। रिफ़ॉर्म्स की तो बहुत काफ़ी वाक़ई ज़रूरत है हमें। जो कुछ जिस तरह के हमारे कानून है और आइन है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ देता है और गरीब आदमी जो है और आम आदमी जो है ना, उसका इस कानून में उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ ख्वार ही होता है। शेख रशीद छोड़ गए, इस पर आप क्या कहेंगे? एक सहाफ़ी ने खान साहब से ये सवाल पूछा तो इमरान खान ने जवाब दिया कि शेख रशीद का शुगल हँसी-मज़ाक मिस करेंगे। इमरान खान ने ये कहा इसके बारे में, इस सवाल के जवाब में। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि आईएमएफ के दफ़्तर के सामने जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त था। फ़ौज मुखालिफ नारेबाज़ी का इल्म नहीं। और 3 करोड़ वोट हमारी जमात को मिले।
3 करोड़ 17 जमातों को पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का फौरी तौर पे ऑडिट करवाया जाए। हमारी मीशत डूब रही है, मुल्क में सख्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये हुकूमत चल नहीं सकती, मेरे घर पर डाका मारे और कहे कि भूल जाओ, ये कैसा इंसाफ है। इस हुकूमत के बारे में इमरान खान ने कहा कि जो ये हुकूमत है ना, ये नहीं चल सकती, कायम रहेगी। मैं अगर इसके ऊपर अपनी एक जो मुझे लगता है, एक मेरा जो पर्सनल तज्ज़िया कह लें या ख़्याल है, वो ये है कि ये हुकूमत चल तो नहीं सकेगी। ठीक है, चूं-चूं का मुरब्बा है जिसे कहा जा रहा है, बिल्कुल पीडीएम भी इसी तरह की हुकूमत थी और उसके बाद निगरान आ गई थी पीडीएम 2 और अब पीडीएम 2.0 आ गई है। बेसिकली ये एक ही सिक्के के 3 रुख आप कह लें। वैसे तो सिक्के के 2 रुख होते हैं, दरमियान में एक जो गैप था वो फ़िल किया गया ये जो हमारी निगरान हुकूमत थी उसने। तो हुकूमतें ना वो चली, ठीक है, कायम वो रही थी, मुद्दत उसने अपनी पूरी की, लेकिन उसने काम कोई नहीं किया। इसी तरह से ये हुकूमत भी है, ये कायम रहेगी और तब तक ही कायम रहेगी जब तक के बनाने वाले इसे बना के रखेंगे। और अवाम के लिए ये क्या करेंगे, ना तो इन्होंने अपने पहले दौर में कुछ किया 16-18 माह में और ना ही अब कुछ करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक कही है इमरान खान ने और मेरे घर पे डाका मारे और कहे कि भूल जाओ, ये कैसा इंसाफ है। अमूमी तौर पे पाकिस्तान में इसी तरह होता है कि आपके साथ किसी किस्म की जुल्म ज़्यादती अगर तो आप के पास असर और रसूख नहीं है और आप जो हैं वो किसी अप्रोच वाले बंदे के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो फिर तो अगर आपके साथ ज़्यादती हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। यहाँ पे तो एफआईआर तो दूर की बात है, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। अच्छा, वोट को इज़्ज़त देने वालों ने बूट को इज़्ज़त देना शुरू कर दी। शरीफ ख़ानदान का बूट के बगैर गुज़ारा नहीं है। बिल्कुल सच बात है। सबके सामने है जिस तरह से कैसे वोट को इज़्ज़त दो एक नारा था और उसके ऊपर बड़ी इनकी एक कैंपेन चली थी मियाँ साहब की और उसके बाद जैसे ही मियाँ साहब ने अपना ये पलटा मारा है और एक डील कर ली मुबैना तौर पे, उसके बाद सबके सामने है कि किस तरह से नून लीग ने इस इलेक्शन के अंदर अपना जो एक बड़ा मकबूल गाना था वोट को इज़्ज़त दो, वो तक नहीं किसी भी जलसे में चलाया। इसके अलावा फ़लस्तीन के मसला पर ओआईसी को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने स्टैंड लिया। फ़लस्तीन के मसला पर हम जंग नहीं कर सकते, ये इमरान खान ने कहा है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस इसलिए चलाया जा रहा है कि मुझे अगर ज़मानत मिले तो इसमें फंसा लिया जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो धांधली का मामला 1 घंटे में हल हो जाता। ये तो बिल्कुल ठीक बात इमरान खान ने कही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिसे कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाई और इसे पास भी करवा लिया। तमाम जितनी भी उस वक़्त अपोज़िशन जमातें थी, ये पीडीएम ही आप कह लें, इन सब ने इसके ख़िलाफ़ बहुत एक रेज़िस्टेंस शो की थी और उसकी वजह यही थी कि इसमें धांधली का चांस बिल्कुल जो है ना, वो आप कह लें कि ऑलमोस्ट 90 टू 95% बल्कि मैं तो कहूँगा 97% ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जैसे ही आपकी पोलिंग ख़त्म होती है विदिन फ्यू मिनट्स आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं और अगर आपने एक क्लिक पे रिज़ल्ट मिल जाते हैं और अगर किसी को उसके ऊपर शक व शुबहात हो, तो जो वो तो आप सबको पता होगा कि जिस तरह वो मशीन काम करती है। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, बुनियादी तौर पे वो मशीन होती है, लेट्स सपोज़ फ़र्ज़ करें कि आप जहाँ पे आपका इंतखाबी हलका है या आपका इलाका है, एक पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ के अंदर 100 वोट रजिस्टर्ड है। तो उस पोलिंग बूथ में जो मशीन आएगी, उसके अंदर उन 100 लोगों का रिकॉर्ड ऑलरेडी फ़ीड होगा और ये मशीन किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं होती और ये कह लें कि लाइक कैलकुलेटर होती है और इसके अंदर रिकॉर्ड को फ़ीड कर दिया जाता है। यानी इलेक्शन कमीशन ने उस 100 बंदे का रिकॉर्ड उसमें फ़ीड कर देना था। आप गए, आपका रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है। जैसे ही वो चेक करेगा, ठीक है, आपका रिकॉर्ड मौजूद है, आप जाएँगे, वहाँ पे आपका आपने एक क्लिक किया, अपना वोट कास्ट कर दिया और आप यानी अब पीछे 99 वोट रह गए। एक तो ज़्यादा वोट नहीं डाले डाले जा सकते। दूसरा जो है वो इस तरह से ये भी नहीं हो सकता कि वहाँ पे कोई ठप्पा लगाना है, क्योंकि जैसे ही आपने वोट कास्ट करना है, लेट्स सपोज़ आपने तीर को वोट कास्ट किया, तीर का बटन दबाया है, वोट कास्ट हो गया, एक पर्ची निकल आई, वो पर्ची आपने बूथ में डाल देनी है और उसके ऊपर बाकायदा एक सीरियल नंबर होता है और एक बारकोड भी होता है जिसे स्कैन करके चेक भी किया जा सकता है कि क्या ये दुरुस्त है या जाली है। तो धांधली का चांस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना था। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में पैसे देते हुए पकड़ा गया, आज तक केस नहीं चल सका, ये इमरान खान ने कहा। और नवाज़ शरीफ ने विक्ट्री तकरीर तैयार कर रखी थी, मगर पब्लिक ने इनके साथ हाथ कर दिया।
ये वैसे हाथ उनके साथ पब्लिक ने नहीं किया, सब जानते हैं उनके साथ हाथ किसने किया है। अच्छा, ये बूट के बगैर चल ही नहीं सकते। इमरान खान इंतखाबात में धांधली के सबूत लेकर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इमरान खान धांधली के सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने का मेरी नज़र में तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अगर देखा जाए तो बाकायदा खुद सहूलतकारी की है इस अमल में, जो कि इमरान खान और उसकी पार्टी को जिस तरह से ख्वार किया गया है, ख़ास तौर पे बल्ले का निशान जो छीना गया था। ये तो दो तिहाई अक्सरियत ले भी लें तब भी ये अहम है कि पब्लिक आपके साथ खड़ी है या नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक कही है इमरान खान ने, पब्लिक तो ज़ाहिर बात है इनके साथ नहीं खड़ी, और दूसरी बात ये खुद एक-दूसरे के साथ नहीं खड़े हुए, और ये बस मजबूरी के अंदर जो है ना वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और मजबूरी सबको पता है, जिसका इनके अपने लोग भी ज़िक्र करते रहते हैं, और जावेद लतीफ़ साहब ने भी उसका ज़िक्र किया है। अगर आपको नहीं पता तो आप सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो मजबूर हैं, हमें हाथ-पाँव बाँध के वहाँ पे बिठा दिया गया है, और जावेद लतीफ़ साहब ने तो ये भी कहा कि मैंने जब अप्रोच किया कि मेरे हलके की रीकाउंटिंग करवा दें, तो मुझे ब्लैकमेल किया गया। ब्लैकमेल क्या कह के किया गया कि ठीक है, अगर आपके हलके की हम रीकाउंटिंग करवाएँगे तो फिर जो नवाज़ शरीफ का हलका है उसकी भी रीकाउंटिंग करवाएँगे। तो मुझे फिर चुप करवा दिया गया है। यानी इसका सीधा-सीधा मतलब है कि नवाज़ शरीफ को ज़बरदस्ती वो सीट दी गई है, और वो भी अगर रीकाउंटिंग होगी तो नवाज़ शरीफ की सीट जाती रहेगी। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैंडेट चोरी करके दुश्मनी और गद्दारी की गई, इस पर आर्टिकल 6 लगता है। पहले प्लानिंग से हमारा इंतखाबी निशान वापस लिया गया, फिर मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। इस वक्त कौम अलग खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट और चंद जमातें अलग खड़ी हैं। जब हम कौम बन जाएंगे तो मुश्किलात से निकल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट और कुछ जमातों ने मिलकर ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सबोताज किया। पीटीआई के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये बुरे हालात छोड़ के गई थी। 20 अरब डॉलर का खसारा 2018 में ये छोड़ के गए थे। रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा था। हम आईएमएफ के पास ना जाते तो क्या करते? हमारी जीती हुई नशिस्तें चोरी करके दूसरों को देने का सिलसिला जारी है। इस हुकूमत के पास स्ट्रक्चरल तब्दीली का मैंडेट नहीं है। 18 माह में रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया, कर्जे तब लें जब वापस कर सकें। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था। अब पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें नहीं दी तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। यानी इमरान खान ये कहना चाह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो हमारा बल्ले का निशान हमें वापस किया था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे उड़ा दिया था, और बल्ले का निशान दोबारा वापस ले लिया गया था। और अब जो है हमें मखसूस नशिस्तें पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो नहीं दी, और इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसी तरह करेगा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो है वो फैसला जो है वो उसे रिवर्स करेगा? लेट्स सी क्या होता है, ये तो कानून के मुताबिक देखा जाएगा। हमारी जमात की मखसूस नशिस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती। अवाम के वोट की नफ़ी की गई है। कौम एक जमात के साथ खड़ी है, तो क्या इनको नज़र नहीं आ रहा? एमडब्ल्यूएम, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और शेरानी ग्रुप तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मिले हुए थे, मैच फिक्स था, सबको पता है इस बात का। मोहसिन नकवी ने पीटीआई पर जुल्म करके बड़ी परफॉर्मेंस दी, इमरान खान। और इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब को बाकायदा तौर पे रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। एक तो चेयरमैन पीसीबी लग गए, उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब लग गए हैं, बगैर इलेक्शन लड़े। और अब एक और ख़बर मैं आपको दे देता हूँ। नजम सेठी साहब ने इस चीज़ का दावा किया है कि सेनेट के भी जो कागज़ात हैं, एक तो मोहसिन नकवी साहब ने जमा करवा दिए हैं, उसके अलावा फैसल वाडा साहब ने, और जो निगरान वज़ीर आज़म थे अनवर हक काकड़ साहब ने भी, और इन तीनों ने आज़ाद हैसियत में अपर हाउस यानी सेनेट के इंतखाबात के लिए अपने कागज़ात जमा करवा दिए हैं। और जो नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने अपने शो में इस चीज़ का दावा किया है कि ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और ये तीनों जीत जाएँगे। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये किसी जमात के साथ तो है नहीं है। आज़ाद हैसियत में इन्होंने जब अपने कागज़ात जमा करवाए हैं, तो इनकी मदद एस्टेब्लिशमेंट करेगी, और कुछ पैसे की बुनियाद पे ये लोग इलेक्शन जीत जाएँगे। और इन्हें वहाँ पे रखने का मकसद ये है कि वहाँ पे अपर हाउस में अक्सर किसी किस्म के कोई बिल वगैरह जिनकी नफ़ी करवानी हो, तो फिर इस तरह के लोग रखे जाते हैं अपने। अवाम का भला तब होगा जब इन्हें मैंडेट दिया जाता है जिन्हें अवाम ने वोट दिया था। ऐस अवाम का भला तब होगा जब इन्हें मैंडेट दिया जाता, जिन्हें अवाम ने वोट दिया था। अवाम का भला तब होगा जब इन्हें मैंडेट दिया जाता जिन्हें अवाम ने वोट दिया था। ऐसी ही सूरत हाल है कि सारा घर लूट लिया जाए और कहा जाए कि भूल जाओ और आगे चलो। बर्फ़ तक तब पिघलेगी जब इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाएगा।
25 नशिस्तों वालों को हुकूमत दे दी गई, ये कैसे पूरे पाकिस्तान को लेके चलेंगे? फेडरेशन को तगड़ा करने की बजाय कमज़ोर कर दिया गया। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि जिन पर तशद्दुद हुआ है इनको पार्टी में वापस लेंगे, लेकिन फिर भी केस टू केस देखेंगे कि किसको वापस लेना है और किसको नहीं लेना चाहिए। ये पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं, पीटीआई खुद इसका फैसला करेगी कि किसे वापस लिया जाए और किसे हम नहीं वापस लेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर या पीटीआई के हमायती याफ़्ता अगर उन्हें देखें तो चल रहा है कि कुछ लोगों को वापस लेना चाहिए और कुछ लोगों को नहीं वापस लेना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती जिनसे पार्टी छुड़वाई गई है उनको वापस ले लेना चाहिए, और जिन लोगों ने बाकायदा तौर पे पार्टी के साथ वफ़ा नहीं की और पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए हैं और इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए हैं, उन्हें पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए। और ये अहवाल था आज का जो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, और ये तमाम गुफ्तगू मैंने आप तक पहुँचा दी है। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।